Hi friends, welcome to my channel. It is Monday evening and I'm in form. As I said, my cold is almost cured and I went to thank my God. I said, let me light up a candle and say quickly एक thank you बोलूँ मैं, क्योंकि अच्छा लग रहा था मुझे. I was not feeling okay and I'm feeling better. तो thank you बोलने गई and I had a beautiful day as how. अरे मैं सुबह का वो बोलना भूल ही गई. मैंने बोला ना वहाँ पे किचन है, अच्छी खुशबू आ रहे थे, वो छोले बना रहे थे. आई वेंट एंड आई सेड मैं आपको पे करूँगी, मुझे वो टेस्ट करना है. तो उन्होंने क्या किया, मुझे सैम्पल दे दिया थोड़ा सा, मतलब एक इतने से 20 रुपीज़ जितना. मैंने बोला मैं पे करूँगी, आप मुझे सैम्पल टेस्ट करना है कैसा है, जस्ट इन केस कभी मेरा मन करे, अगर मैं लंच नहीं करूँगी ऐसे मैं यहीं पे आके आप लोगों से आई टेक अ टिफ़िन सर्विस जस्ट इन केस अगर मुझे कुछ खाने का मन करता है तो दे सेड कि यहाँ से नहीं होता है मैडम, हम लोग डायरेक्टली वो वहीं पे वो देते हैं. तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ओनर से बात करूँगी. देन दे गेव मी दैट. मैंने बोला खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, लाइक हाँ. तो ये सिंह अच्छा मैडम के लिए थोड़ा सा सैम्पल दे दिया उन्होंने मुझे. इट वॉज क्वाइट नाइस बट बहुत तीखा था, बहुत तीखा था. और my face is glowing because I had a good rest. I was looking very nice. I'm looking very nice. I'm looking nice ना, younger. कुछ तो डिफरेंस है मेरे अंदर. That's what I'm telling ladies कि जब तुम अपने एक्सेसरीज को इन्वेस्टमेंट की तरह रखो कि आई एम स्पेंडिंग. मैं ये नहीं बोलती कि बड़े बड़े पैसे स्पेंड करो, बड़े बड़े झुमके पहन के these are mid size. दे ग्लैमराइजिंग दिस वेरी बोरिंग कुर्ता जिसमें कोई जान ही नहीं है. आई टाइड अप इन अ बन, एक बिंदी लगाई, एक झुमका और एक लाइट लिपस्टिक रेड कलर का. द लुक इज चेंज. काजल, लिपस्टिक, बिंदी एंड एक झुमका, तुम्हारा पूरा आउटफिट ऑसम लगेगा. एंड दीज आर माई बैंगल्स विच आई वोर विद दिस. क्लासिक लुक बन गया. यू डोंट हैव टू स्पेंड सो मच. सिर्फ ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि हाउ टू पुट योर सेल्फ टू पुट टुगेदर. समझ में आया ना. और अपने एक्सेसरीज़ को चेंज करते रहो, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसरीज़ पहनो. एक ही आउटफिट रहेगा, एक्सेसरीज चेंज करते रहो. तुम लोग क्या है, कुछ लाइक्स भी नहीं, कुछ फीडबैक नहीं. 732 सब्सक्राइबर्स और इक्के दुक्के लोग कमेंट करते हैं. बाकी की पब्लिक सो गई या पता नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है. फिर दे आर सब्सक्राइबिंग, दे आर वॉचिंग माई. कुछ फीडबैक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. तारीफ क्रिटिसिज्म तो ठीक ही है, वो तो मुझे मिलता ही रहता है, लेकिन एक इक्के दुक्के अप्रिसिएशन तो भी रहता है. ओल्डर एज ग्रुप में से भी कोई हिम्मत करके 2 लाइन नहीं लिख सकता है. प्लीज़, मैंने सोच लिया है कि एटलीस्ट दिसंबर तक मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं. बहुत हो गया, 5 साल हो गया और मैं वहीं पे अटकी पड़ी हूँ. और मेरी मदद तुम लोग करोगे. तुम लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को रेकमेंड तो करो. सीरियसली 732 फॉर मी इट्स एन अचीवमेंट. 5 साल में आई हैव कम क्रॉस दिस मच, जब मैंने कभी सोचा नहीं था. अभी सपने यूट्यूबर को कहीं ना कहीं एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट बाय द ईयर एंड. थोड़ा हौसला बढ़ेगा. आई वॉन्ट टू मेक मोर नाइसर चैनल्स. सी आई वॉन्ट टू मेक दिस एज अ लाइफ स्टाइल चैनल. मतलब हर कुछ चीज़ है इसके अंदर, हर फ्लेवर है. ये देखो, बाहर का खाना क्या होता है ना, उन लोग पर्पसली स्पाइसी बनाते हैं ताकि तुम उसमें नींबू निचोड़ो. फिर उन लोग बहुत सारा धनिया डालेंगे उसके अंदर. आई हैड इट विद मिंट एंड टमेटो. आई हैड 1 टमेटो लेफ्ट. उसके पहले मैंने क्यूकम्बर खा लिया था ना. यू शुड हैव सैलड्स और फ्रूट्स बिफोर ईटिंग फूड, और 1 घंटे के बाद तुम लोग खाना खाओ, फिर वो अच्छा रहता है. तो ये इतना तीखा बनाया था, मतलब वो अच्छा था, टेस्टी था. देन आई बॉट दिस रोटीज़
from a supermarket. First time I bought those chapatis, I don't think I don't remember getting any ready-made chapatis and eating like this. This is the first time I said इसने चने दिए हैं, now I'll get some rotis. 4 rotis for 30 rupees. First I wanted to eat thepla. That's one of the reason I had gone to the supermarket. But then I said let me go to the, this is another supermarket. I said let me go to the garden first, थोड़ा shoot करके जाती हूँ, and then I'll go to this another supermarket. There are 2 supermarkets जहाँ से मैं always खरीदती हूँ, वो नहीं, ये दूसरा वाला है जो पहले मिलता है. तो थेपला गुजराती ये ना रेडीमेड रेडी टू ईट वाली चीज़ें रखता है. गुजराती का है ना ये, गुजराती या मारवाड़ी का. तो ऑल दिस ढोकला पात्रा इन द मॉर्निंग में ये रहता है रेडी टू ईट वाला. तो मैंने बोला लेट मी हैव सम थेपला. उसके साथ कुछ अचार वगैरह चटनी वगैरह देते हैं शायद से. थेपला बाय इट सेल्फ इज़ अ कंप्लीट मील. वाई डू यू नीड एनी मोर कॉन्डिमेंट्स, राइट ना. I had got Goa, I could not bring myself to eat any more fruits. Seriously. Unique. 1 kilometer. लुकिंग नाइस. आजकल हर कोई मेरी झुमके को ही देखता रहता है. ईयरिंग ऑफ द डे. और मैं पर्पसली स्टेटस में भी मेरे व्हाट्सएप से पहले मैं ऐसा नहीं कर रही थी, लेकिन पर्पसली मैं स्टेटस में अभी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई झुमकाज में डालती हूँ. पर्पसली कभी कभी दिन में चेंज करती हूँ, मतलब वही आउटफिट रहेगा, वही ये रहेगा, बट आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई ज्वेलरी कि देखो भाई. करना तो नहीं है मुझे, वैसे मुझे कोई ग्रेट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है. मैंने बोला नहीं भाई करना है कभी कभी इसे. लेट मी सी. काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं तो आई वांट टू अपलोड देम. धीरे धीरे करके अपलोड करूँगी. दिस ईयर हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट. कुछ अलग हो तो अच्छा है. When this lipstick looks good. एक ऐसा इन्वेस्ट इन लिपस्टिक्स, चेंज योर स्टाइल, चेंज. देखो मैं ट्रेडिशनल तब भी थी, लेकिन मैं बहुत बोरिंग ट्रेडिशनल थी. मतलब मैं वही और गोल्ड का एक छोटा सा कुछ पहनती थी या पहनती नहीं थी. बाल खुले थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स या ऐसा कुछ पहनती थी. बहुत ही बोरिंग. कुछ एकदम मतलब लुक ऐसे कुछ ग्रेट नहीं था मेरा. बट नाउ पीपल लुक अप टू मी. तभी तो मेरा मुंह खुलता था. अभी मैं मोर ऑन द एक्सक्लूसिव साइड. मैं ज़बरदस्ती किसी को हाय हेलो भी नहीं बोलती हूँ. अगर वो गुजर के जाए, अनलेस एंड अनटिल दे एक्नॉलेज मी, आई डोंट बॉदर मच. एंड आई एम सीन लेस in the sense very exclusively seen. And that's it. मैंने अपने लुक को चेंज किया, मेरे नेचर को चेंज किया है. वैसे आई वुड रिक्वेस्ट, सी लुक एट माई स्किन. हाउ आर माई हील्ड? बिकॉज आई हैड हर्बल टी इन द इवनिंग सिंस आई डिडंट हैव इट इन द मॉर्निंग. आई हैड 2 cups ऑफ इट विद मिंट. मैंने बोला शांति बाहर जा. तो मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं, थोड़ी ढीली हो रही थी. मैंने बोला शांति चल के जा टेलर के पास. मैंने बोला वो नहीं करके देगा.
उसने नहीं बनाया होगा, एज़ यूजुअल उसने नहीं बनाया था। इसे हम बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, नहीं भी होगा तो आप बैठ जाइए। मैंने बोला एक तो मैंने वो ब्लाउज़ दी थी वो माप लेके दूसरा बनाने के लिए। अब आई नो दैट ही इज़ वेरी बिजी ऑल्सो, और वो इतना बिजी रहता है कि ना कि अगर वो बोलेगा कल कल कल, अनलेस एंड अनटिल यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड गेट इट डन, इट डजंट गेट। तो उस ही वॉज डूइंग ऑल, सबका डेनिम्स कर रहा था, वो जीन्स जीन्स सिला रहा था, एंड फिर भी लोग बीच बीच में आके उनका कुछ कर रहे थे। मैंने बोला मेरा तो ब्लाउज चला ही गया, मैंने बोला अभी तो मेरा नंबर ही नहीं लगने वाला है। मैंने बोला देखिए मैंने आपको एक ही सैम्पल पीस दिया ऑल्टरेशन के लिए, मेरी मॉम का एक ब्लाउज़। मुझे देखना था कि अगर वो ऑल्टर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ हैं, आई वांट टू स्टार्ट वेयरिंग देम रादर देन बाइंग न्यू ब्लाउजेस। व्हाई डोंट आई ऑल्टर देम। मुझे स्लीवलेस करना है सारे ब्लाउजेस को, बाजू हटा के स्लीवलेस करके गले को थोड़ा सा पीछे से और आगे से थोड़ा सा स्टाइलिश करना है, दैट्स इट। मैंने बोला जब अवेलेबल है मटेरियल क्यों और ख़रीदने का, राइट ना। अगर मुझे रेडीमेड ब्लाउजेस भी खरीदने हैं, विच आई विल ऑल्सो eventually buy, I will buy them whatever will suit my outfit, but मैंने बोला स्टार्टिंग में मुझे साड़ीज़ पहनने, तो आई ऑलवेज प्रिफर स्लीवलेस ब्लाउजेस, प्रिफरेबली स्लीवलेस। मुझे वो स्लीव वाले ब्लाउजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, unless and until it's a very traditional wear and then I'll have to wear a full blouse, and it's another thing. I want to keep myself very Indo-Western kind of a look in a sari. सो एक चीज़ है। अच्छा मुझे बोलो तो जैसा मेरा मरून कलर का चोकर है, शुड आई गेट अ एमरल्ड कलर का ऑल्सो? आई थिंक आई शुड कीप वन पीस ऑफ दैट। फिर उसके बाद मुझे ना थोड़ा ऑक्सीडाइज चोकर्स लाने हैं, ऑक्सीडाइज के वो मणीज़ लेके आने हैं, नेकलेसेस लेके आने हैं। माई ग्रीन बैंगल हैज़ बीन वर्किंग वंडर्स। हाँ, ये जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं ना, ये मेन बहुत नार्सिसिस्टिक होते हैं, मीन्स दे आर इन सो मच सेल्फ ऑब्सेस्ड विद देमसेल्व्स, बिकॉज ये हाईली ब्रिलियंट, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, एंड ये बहुत सारा मल्टीटास्किंग करते हैं, एंड दे आर पीपल्स पर्सन, सो दे आर ऑब्सेस्ड विद देमसेल्व्स। दैट सेल्फ लव इज़ ऑल्सो सो कंज्यूमिंग कि इनका लव फॉर द ह्यूमैनिटी इज़ जस्ट अ सेकेंड ऑप्शन। जनरली वो उनका टैलेंट, उनका स्किल फोरफ्रंट पे रहता है। फिर देन दे आर हाईली अनअवेलेबल, मतलब हाईली अट्रैक्टिव एंड हाईली अनअवेलेबल इफ दे आर गुड लुकिंग। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड, देयर वाज दिस very very handsome priest. He looked like John Lennon, or much better looking than him. Such a handsome person. I think हर कोई लेडी उसके ऊपर फिदा होती थी। गोरा चिट्ठा हैंडसम, ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड का स्टार बन सकता था। मैंने बोला क्या आदमी है, क्या पर्सनालिटी है। आई वॉज क्वाइट स्मॉल, मे बी 7 or 8 years old। मैं उसके चेहरे को देखती रहती, गोरा चिट्ठा ऐसे, तभी समझ में नहीं आता इतना गुड लुकिंग फेसेस है समथिंग, बट अट्रैक्शन था उसके अंदर कुछ तो, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा पर्सनालिटी था वो। ये क्यों इतने अट्रैक्टिव लगते हैं? क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, और फिर इनकी पर्सनालिटी अगर अच्छी, वो पर्सनालिटी आ ही जाती है बिकॉज देर अ पीपल्स पर्सन। फिर ये इतने ऐसे ऐसे चीज़ें हैंडल करते रहते हैं ना, लाइक एजुकेशन, ये वो इनके अंडर होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट टाइप ऑफ लोग रहते हैं, दे हाईली अट्रैक्टिव एंड अनअवेलेबल, तो इनकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसा रहता है।
और ये प्रीस्ट में क्या होता है ना, दे कैन बी इन देयर प्लेन क्लोथ्स, दे डोंट हैव टू बी इन देयर दैट सेम यूनिफॉर्म जो होता है. सो जब ये इनको काफ़ी मिंगल, लेडीज़ का क्या है ना, एक ही पहन के रहना पड़ता है ना, वही. तो इनका एक है कि मूवमेंट ईजियर, एज अ मैन दे कैन मूव अराउंड ईजिली. आई होप यू अंडरस्टैंड, मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उनको. फिर ऐसे ऐसे बोरिंग भाषण देते हैं जो उनको भी पता होता है कि ये बोरिंग ही रहता है करके, उनको भी पता होता है ये. बट देन एज आई सेड, यू आर चूजिंग दिस लाइफ बिकॉज वाई डू मैन चूज दिस लाइफ. ये जो हाईली ब्रिलियंट लोग होते हैं उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं फॉर हायर स्टडीज़ और मैनेजमेंट काइंड ऑफ पोजीशंस मिलते हैं इनको, इनके हाई रैंकिंग डेजिग्नेशंस होते हैं. तो ये भी एक होता है. एज आई सेड, इट्स नॉट जस्ट लव फॉर ह्यूमैनिटी. लव फॉर ह्यूमैनिटी मतलब उनको यहाँ वहाँ डालते हैं, ऑप्शंस देते हैं. तो इनके जैसे साउथ का कोई बंदा होगा, नॉर्थ में जाएगा, वो खून के आंसू होता है, वो उनको नहीं कंफर्टेबल रहता है यहाँ वहाँ. फिर वो मर मराव के करते हैं जस्ट बिकॉज ज़बरदस्ती करना पड़ता है. सो दे आर कंफर्टेबल इन देयर ओन जोन, जहाँ उनको घूमना फिरना है वहाँ पर. दे डोंट वेंचर आउटसाइड कंट्री अनलेस इट्स अ फॉरेन कंट्री और समथिंग. नेचुरली ना, तुम सोचो साउथ का बंदा अगर नॉर्थ में जाए, नॉर्थ का बंदा साउथ में आए, उनको पोस्टिंग हो जाती है सरकारी नौकरी की तरह, ये नहीं खुश रहते क्योंकि इनकी मूवमेंट रहती है एवरी 3 years, एवरी 5 years पोस्टिंग्स रहती है इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, नॉर्थ ईस्ट में या कभी नॉर्थ में, वेस्ट में, कहीं पर भी. जैसे बॉम्बे मिलता है, जैसे काफ़ी लोग बॉम्बे में भी खुश नहीं रहते क्योंकि वो साउथ इंडियन रहते हैं, तो उनको कुछ बहुत टाइम लगता है एडजस्ट होने के लिए बॉम्बे के कल्चर के साथ या लोगों के साथ वगैरह. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो सरकारी नौकरी है ये, पक्की नौकरी, पेंशन, मतलब ज़िंदगी भर तुम एक डेजिग्नेशन के लिए काम करते हो. यू हैव टू सेक्रीफाइस अ फैमिली लाइफ, मतलब यू कैन नॉट मैरी, यू कैन नॉट हैव चिल्ड्रन बिकॉज यू आर साइनिंग अप योर एंटायर लाइफ फॉर अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. बहुत अजीब सा है वो, मुझे अजीब सा वो लगता है. बट इफ़ दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस ऑल दिस, तो उनको अच्छे खासे पोजिशंस मिलते हैं, ये अच्छे खासे डेजिग्नेशंस रहते हैं इनके. सीरियसली आई एम टेलिंग यू. आज मैं कुछ अच्छी लग रही हूँ लगता है. मैंने उसको कहा है, रिमेंबर यू वर सिटिंग, मैंने बोला सुबह सुबह वो बेसुरी बासुरों को सुन के मेरा सर फट रहा है. मैंने बोला इतना अनोइंग लगता है. सेड ही इज़ लाइक व्हाट कैन आई डू, आई एम ओनली फॉर 2 days ना. I said even when you are around it didn't make much difference. I said those besuri basuria were there before also. He's saying earlier it was better. I said maybe you think so. So people enjoy talking to me because I don't put them on a pedestal. I talk to them like a straight. वैसे भी वो मुझसे काफ़ी छोटा भी है, तो मैंने बोला मैं तुम्हारे आगे पीछे करके ये ब्लेसिंग नहीं दूंगी बिकॉज यू आर मच मोर यंगर टू मी. तो देन ही वाज सेइंग, आई सेड सी ईयर्स का वो रहता है. मैंने बोला आई डोंट, वो ट्रेडिशन वैसे भी, आई टोल्ड हिम बहुत बोरिंग रहते हैं, लेक्चरबाजी भी बड़ा बोरिंग रहता है. बट व्हाट टू डू, वी हैव टू कम डाउन एज पार्ट ऑफ द फेथ फॉलोअर्स. ही वाज लाफिंग. आई सेड लेट मी टेल यू, ऑल दीज रिचुअल्स है ना फ्लैट बोरिंग रहते हैं, क्या है उसमें, वही भाषणबाजी. मैंने बोला और तुम लोग भी ना 10-10 मिनट का फुटेज खाते हो अर्ली मॉर्निंग. He was laughing like anything. I said, yeah, that's what else? Early morning, who does that? मैंने बोला he's saying, I saw you came and you left. I said, yeah, I came and I left because I don't sit for the whole thing. He's saying, you're a person, you're something, you just came in, that other female was getting so annoyed because you were biting something. I said, yeah, I was having an amla.
Imagine I talk very freely, na, to him. Then he's like, yeah, yeah, I saw you, and then you left. And I said, yeah, who's listening to all that? तो कान में दर्द होता है, the way that female is shouting under this. Imagine he noticed that he called out my name just to tell me this, कि सुबह सुबह तुम्हें देखा, तू आई थी और चली गई. मैंने बोला हाँ, आके चली जाती हूँ मैं. ऐसे बिंदास बातें करती हूँ. सिंह आई एटलीस्ट रिमेंबर्ड. मैंने बोला गुरुजी चरण स्पर्श करूँ क्या अभी? यू रिमेंबर्ड माई नेम. फिर मैंने उसको कहा, आई रिमेंबर इन दैट वन ऑफ द मीटिंग्स आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड यू वर राइटिंग इन योर डायरी इन योर डर्टी हैंडराइटिंग. यू सेइंग डर्टी हैंडराइटिंग? हाँ, आई सेड या थोड़ा डर्टी था. But you were writing every single sentence, considering it was a very boring meeting and they were not speaking anything important, but you were sitting down and noting it. Oh, you were laughing. क्योंकि मैं बहुत पॉपुलर थी, नॉट ओनली जस्ट पॉपुलर, आई वॉज जस्ट देयर ऑल द टाइम. He said, "Na, Shanti is one of the most famous personalities. Shanti is a famous personality." He said, Shanti is a famous, not one of the. He said, Shanti is a famous personality. तभी भी मैं ऐसे ही बातें करती थी. If I would see Besuri, I said, this is off tune. This is not working out. People should remember you for your uniqueness. If you're dressing up well, तो फिर वो सोने पे सुहागा. That's what I'm trying to say, is that मैं अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं बता रही हूँ. मैं just बता रही हूँ कि मैं off scene थी. I even told him that I am off scene. It's just lately I'm coming down. He's saying, yeah, I remember that you had taken a break and you were not to be seen. I said, yeah, I'm not coming up. I just came back to say, I said in the evening, I just came to light up a candle to say thank you, because I just felt I was, that thank you कहने के लिए मैं आ गई. वरना ये बोरिंग प्रेयर्स और ये भाषणबाजी इज़ नन ऑफ माई बिजनेस. कान में दर्द होता है, मैंने बोला. और कितना भाषण देते हो तुम लोग, कितना भाषण देते हो. सीरियसली टेलर ने मेरी नाइटी को एक ऑल्टर किया है. मतलब इस पुरानी नाइटीज़ क्या वो होता है, वो टोन मोन हो जाते हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल, कि उसका हाफ कट करके उसको 1-2 स्ट्रिप्स लगा दो. वो क्या ना, रात को सोने के लिए वगैरह अच्छा रहता है. आई एम टॉकिंग वेरी फ्रीली. रीपर्पस योर क्लोथ्स. हर चीज़ फट गई, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है. जो फट चुकी है, एकदम पुरानी है, तो ठीक है, फेंको. बट अदरवाइज इफ़ इट नीचे वाला पार्ट अच्छा है, व्हाई डोंट यू मेक अ हाफ नाइटी स्लीवलेस एंड जस्ट वेयर इट. Well, I'll show you a sample of it. बहुत ही पुरानी नाइटी है मेरी. इसको यूज़ और अब्यूज़ किया है. whenever I use कलर टू माई हेयर, कलर करने के लिए या हीना लगाते वक्त मैं यही नाइटी पहनती हूँ. तो मैंने उसको बोला इसका स्ट्रिप्स बना दो, हाँ, नीचे ऐसे काट दो इसको. और मैंने बोला ये लार्ज एक्सेल साइज़ की है, तो आप इसको फोल्ड करके, मतलब इसको वो टक्स ऐसे ऐसे करके कर दो, हो जाएगा. सी आई एक्सप्लेन टू हिम. उन्होंने फर्स्ट क्लास 5 मिनट के अंदर करके दिया उसने. जबकि और एक लाइन में पहले एक आदमी खड़ा था. बिकॉज आई वेंट सेकेंड टाइम टू हिम. से वो तो नहीं करके दिया, ये तो करके दीजिए. फर्स्ट आई टोल्ड हिम येस्टरडे कि हंसी मत, फट चुकी है. एंड दिस ऑल दैट फटीचर हालत में है. सी आई शो यू.
कैसे कर सकते हैं ये चीज़। आई एम गोइंग टू शेयर दीज थिंग्स, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं इतनी सारी बातें कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट दिस। ये जो है सी, इसको उसने ये ऐसे उसको ये इसके ही स्ट्रिप्स बना के लगा दिए। 5 मिनट में बनाया, लेस देन 10 मिनट्स, 5 मिनट्स में काट दिया। इसमें उसने ये स्टिच किया। ओके, और मैंने ये एक्सेल साइज़ में था, थोड़ा टक्स लगा के उसने ये किया, हो गया ना, देखो हो गया। हम लोग को हर चीज़ फेंकने की आदत होती है। एंड दिस इज़ एज ए सेड, ये मेरी वो जो जब मैं कलर लगाती हूँ वगैरह, आई यूज टू यूज़ दिस इतना फेड आउट, बट इसका मटेरियल अच्छा है इन द सेंस इट्स वेरी लाइट वेट एंड नाइस। इट्स वेरी डल कलर, ये डल ही था, डल ही कलर था ये। मैंने 2 ऑरेंजेस खा लिए इसलिए। Why do we look younger if we live a stress-free life ना? Then that's how we are younger। और दिल खोल के मतलब एकदम बिंदास रहना चाहिए। मेरा यूनिक लुक क्या है, मैं पायल पहनती हूँ। पायल मतलब वो माई पायल इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव। पायल हमेशा रहता है मेरा, बैंगल्स रहते हैं, बिंदी रहती है, झुमके रहते हैं। ग्रीन बैंगल्स रहते हैं, दैट्स द रीज़न। बी प्राउड ऑफ एनी लुक विच यू आर कैरिंग, डोंट बी एम्बेरस्ड कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोग तो सोचेंगे, बात करेंगे, उनको गट्स नहीं है वैसे वाली चीज़ें करने के लिए, गुड फॉर देम। एंड दिस पायल इज़ अ ट्रिब्यूट टू माई फीट बिकॉज आई एम अ वॉकर, आई वॉक अ लॉट। सो yeah, it's like a small little gift to them। ओवरऑल लुक शुड बी क्लासिक। जैसे मेरा आज का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इवनिंग का, दैट वे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। एंड मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, थोड़ी नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, इमोशनली भी थकान है मुझे, और नींद भी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। तो आई विल कैच अप विद यू ऑल टुमारो। ओके, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।